आ गया। हाय गाइज, मैं सुदामा कुमार शर्मा। आज आज इसलिए मैं लाइव आया हूँ कि आज आप लोग के लिए एक रोमांटिक और फनी मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ। मेरे फ्रेंड, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ और मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो अपनी बात में कहने की शुरुआत कर रहा हूँ। किस्से से शुरुआत कर रहा हूँ। मित्रों, एक बार की बात है कि एक सभा हो रही थी और उस सभा में 3 देश के नेता बैठे हुए थे। एक था अमेरिका का, एक जापान का और एक अपना इंडिया का। तो जापान वाला क्या किया कि उसने अपना जूता निकाल कर फेंक दिया। अब ये लोग देखे कि वो अपना जूता निकाल कर फेंक दिया, तो ये लोग उससे अपने जूते फेंकने का रीज़न पूछे। तो जवाब दिया कि मेरे देश में जूते की कमी नहीं है। इस पर अमेरिका वाला जो नेता था वो अपना कपड़ा निकाल कर फेंक दिया। उससे भी पूछा गया, भाई आपने कपड़ा क्यों निकाल कर फेंक दिया, तो जूता फेंका। तो बोलता है कि मेरे देश में जूते की कमी नहीं है। हमारे इंडिया वाले जो नेता थे वो सज्जन व्यक्ति थे और समझदार थे। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोच विचार करके उन दोनों को उठाकर फेंक दिया। जब हमारे नेताजी से पूछा गया कि आपने इन दोनों को क्यों उठाकर फेंक दिया, इन्होंने जवाब दिया कि हमारे भी देश में आदमी की कमी नहीं है। सचमुच में हमारे देश में आदमी की कमी नहीं है। खैर छोड़िए, तो फनी और मज़ेदार रोमांटिक बातें होती रहेगी। मैं एक सीरियस बातें बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में घटित हुई है। दोस्तों, वो बात ये है कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था तो मुझे एक लड़की से दिल से प्यार हो गया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस लड़की से बात करूं। सोचता था कि मैं कुछ बोलूं, कुछ कहूं उससे, लेकिन मेरी लज्जा, मुझे शर्म आती थी और मैं ना ही बोल पाता था। मैं 6वीं में गया, 7वीं में गया, उसके साथ पढ़ा, नहीं बोल पाया। 8वीं में एक नया लड़का आया, वो ससुरा 10 ही दिन में उससे बातचीत करते करते आई लव यू बोल दिया और वो उसकी हो गई। और मैं सोचते ही रह गया, मेरा कुछ नहीं हुआ और वो लड़का मुझे मामू साबित कर दिया। मुझे बहुत शर्म आई, मुझे इतना शर्म आई कि मैं क्या बताऊं। तो मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे जैसा ना बने। शर्म करें, शर्म करना चाहिए, लेकिन उतना भी नहीं जिससे कि किसी का नुकसान हो। अगर उतना शर्म ना करता, जिसको मैं चाहता था उसको आई लव यू बोल देता, तो आज मेरी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज मैं सोचता हूँ तो मेरा दिल बहुत दुखित होता है, बहुत परेशान होता हूँ। कभी कभी मैं रोने लगता हूँ, लेकिन क्या करूँ, जिसकी नसीब में थी वो चली गई। ये तो चलिए, ये सीरियस बातें थी। अब मैं आप लोगों को अपने गांव की एक और मज़ेदार और रोमांटिक बातें बता रहा हूँ। मेरे गांव में 2 सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन दोनों की बातें बता रहा हूँ। ऐसा हुआ, मेरे गांव के जो मुखिया जी थे वो बोले जो ज़्यादा पादेगा ना, वो शर्त लगे, मतलब एक प्रतियोगिता बुलवाए। अब बोले कि जो ज़्यादा पादेगा उसको 1 किलो जलेबी मिलेगी। तो 2 व्यक्तियों ने हाथ खड़े किए, वो सज्जन व्यक्ति पादना शुरू किए। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। उनमें से एक व्यक्ति पादते पादते हक दिए, अपने धोती में पैखाना कर दिया, और दूसरा व्यक्ति पादते रहा, वो जीत गया और 1 किलो जलेबी भी जीत गया। लेकिन पादने वाला व्यक्ति हार नहीं माना, बोलता कोई बात नहीं, मैं आज नहीं जीत पाया, लेकिन मैं कल दबा के खाना खाऊंगा और इनसे भी ज़्यादा पा दूंगा। सचमुच में कल वही प्रतियोगिता हुई और पादने में वो जीत गया। वो भाई जो हारा व्यक्ति था कल, वो आज जीत गया, विनर बन गया। देखिए भाइयों, आप लोग नाराज़ ना हो। अगर आप लोग को
सफलता मिली है, तो आप निरंतर प्रयास करें। निरंतर प्रयास करने वालों को सफलता ज़रूर मिलती है, लेट से मिलती है लेकिन मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी बातें आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं आपका छोटा भाई हूँ, दिल से थैंक यू सो मच।